मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का 5वां क्वेश्चन। इसी पीछे मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 18 का 4 तक बता दिया है। जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आगे वाला वो कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि हम लोग अभी एक्सरसाइज 4.5 को कर रहे हैं। इसी पीछे भी मैंने आप लोगों को सारे एक्सरसाइज बता दिए, अच्छे तरीके से समझा दिए। तो अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ कैसे सीना कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 4.5 को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए इसमें क्या कहा गया है गुणनखंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया हम लोगों को गुणनखंड करने के लिए। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, और ये जो है ना एक फॉर्मूला के बेस्ड है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला की सहायता से इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इस पीछे पार्ट में लिखा दिया है। जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और चलिए यहाँ पर जो लिखा देते हैं आप लोगों को, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सबसे पहले हम फॉर्मूला पे लाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, जो दिया गया बहुपद है, उसको सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूला पे लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला पे लाते हैं। तो यहाँ से देखिए 8a क्यू है, तो इसको हम लोग 2a का क्यू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से बी क्यू, तो भी वैसे ही बी क्यू है। फिर उसके बाद यहाँ से प्लस 27c क्यू, तो इसको हम लोग 3c का क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जब क्यू करते हैं तो वो 27 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से उसके बाद क्या होता है जब देखेंगे तो -3abc होता है। तो -3 गुना ए का मान हम लोग लिए हैं 2a गुना बी का सॉरी यहाँ पर ये प्लस होगा और ये माइनस में बी क्यू होगा। ठीक है, एक सेकंड हो जाए, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे, क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस में बी होता है ना, तो यहाँ से प्लस में और यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे, तो माइनस बी को ही हम लोग बी मान लेंगे। तो यहाँ से माइनस बी क्या है, बी का मान माइनस बी है, और गुना सी का मान यहाँ से 3c है, तो यहाँ से 3c। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद गुना कीजिएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 को 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 18 निकल के आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी तो है ही। तो चलिए सारा अगर फॉर्मूला पे आ गया हो तो अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे आगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला पे आ गया, बस इसका जो उसको गुणनखंड है वो कर देंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी सबसे पहले होता है, तो यहाँ से ए का मान 2a प्लस बी का मान क्या है, यहाँ से माइनस में बी है, और हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, और यहाँ पे मध्यम कोष्ठ और यहाँ पे बराबर, क्योंकि दो कोष्ठ हम लोग प्रयोग नहीं करते एक साथ इसीलिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का मान माइनस बी और प्लस सी का मान जो है वो 3c है। और उसके बाद फिर क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान जो है वो 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड, मध्यम कोष्ठ ए का मान है 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है बी स्क्वायर, बी का मान है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है सी, तो सी का मान है 3c, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस ए बी, तो ए का मान 2a गुना बी का मान माइनस में बी। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस बी सी, बी का मान माइनस में बी और गुना सी का मान यहाँ से 3c। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस सी ए, तो यहाँ से माइनस सी का मान 3c और गुना ए का मान क्या है यहाँ से 2a। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, 3c और गुना ए का मान क्या है तो 2a। यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। सिंपल सा, हमने कुछ नहीं किया।
आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला याद रखने के बाद आप लोगों को क्या फायदा होगा कि जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को बार बार पीछे कॉपी पलटा पलटा के फॉर्मूला देखना नहीं पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, जल्दी जल्दी जितना भी सवाल होगा वो बनेगा। जब आप लोग घर में बनाइएगा तो आप लोगों को क्या होगा, तो कॉपी पलटा के फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस टाइप पे, इस फॉर्मूला पे, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को क्या करना है, तो फॉर्मूला को याद कर लेना है। तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बस उसके बाद फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का बहुपद दिया रहेगा उसको फॉर्मूला पे लाएंगे और उसके बाद सिंपल सा उसका गुणनखंड कर देंगे। बस उसका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 3c इंटू, इसको करेंगे तो ये 4a²। यहाँ से ये इसको माइनस का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो वो प्लस हो जाता है, और b का स्क्वायर यहाँ से b² हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, 9c²। फिर यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2ab हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3bc हो जाएगा। फिर यहाँ से ये माइनस ऑलरेडी है तो और माइनस होने तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और 3 2 जा 6ac। और इसका सिंपल सा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही निकल के आ जाएगा। इसका गुणनखंड इतना ही होगा। आप सभी को क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क लाना है। देखिए ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा। और तरीका भी इतना ही है, देखिए कुछ भी कोई भी सवाल आप जब मैथ का बनाते हैं तो उसको समझना है, उसको रटना नहीं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। और जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको तो आप लोग जरूर ही नोट कर लीजिए, कर लिया कीजिए। हाँ मिला लिए सर, मिल गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, इसका जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो है AQ प्लस 27YQ माइनस ZQ प्लस 9XYZ। सिंपल, सबसे पहले इसको फॉर्मूला पे लाएंगे तो यहाँ से ये XQ प्लस 3Y का Q हो जाएगा माइनस ZQ, तो माइनस नहीं होगा तो यहाँ से ये प्लस प्लस CQ होता है ना, तो प्लस और हम लोग C का मान ही माइनस Z ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस Z का Q हो जाएगा। फिर यहाँ से उसके बाद बात करेंगे तो फिर क्या होता है, -3ABC, तो यहाँ से -3 गुना A का मान X गुना B का मान 3Y गुना C का मान -Z है। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 9 3 3 जा 9 हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला पे आ चुका है, देखेंगे तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC हो चुका है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस B प्लस C, तो A का मान X, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस B का मान 3Y प्लस C का मान माइनस में Z है। तो अब यहाँ से इसको मध्यम कोण से घेर देना है। उसके बाद फिर क्या होता है A², तो A का मान X है तो X का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है प्लस B², B का मान 3Y है तो 3Y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है C², तो प्लस C का मान माइनस में Z है तो माइनस Z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है क्या माइनस AB, तो माइनस A का मान जो है वो X गुना B का मान जो है वो 3Y। फिर होता है माइनस BC, तो माइनस और B का मान जो है वो 3Y है, और यहाँ से इसको भी पोस्ट कर लीजिएगा, और गुना C का मान जो है वो माइनस में Z है। ठीक है, उसके बाद फिर होता है माइनस, क्या होता है माइनस CA, तो माइनस C का मान माइनस में Z है और गुना A का मान X है, तो X मध्यम कोण से घेर देना है। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अपने आप लोगों को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से X प्लस 3Y और माइनस और प्लस माइनस Z हो जाएगा। यहाँ से X² प्लस 3 3 जा 9Y² प्लस जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये Z² हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये माइनस 3XY, फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस और 3YZ, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और गुना करने पर ये हो जाएगा ZX, या फिर आप लोग XZ भी बोल सकते हैं। सिंपल सा आंसर निकल के तैयार है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, और जरा सा भी अगर आप लोगों को तकलीफ हुआ हो इस क्वेश्चन को समझने में
जरा सा भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हुआ, किस लाइन में दिक्कत हुआ और कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। बस उसी चीज को आप लोगों को समझाएंगे अच्छे तरीके से, और आप लोग समझने के बाद खुद से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को मिला लेना है, आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जी सर। अगला क्वेश्चन जो इसका है वो क्वेश्चन नंबर है 7। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को थोड़ा गौर करके इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्स पे पावर कितना है, 6 है, तो एक्स पे पावर 6। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग बीच में, तो बीच में क्या है, तो प्लस 5x क्यू, प्लस 5x क्यू। सबसे पहले तो अगर आप लोग इस बहुपद को देखेंगे, इस टर्म को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को देखेंगे, तो आप लोगों को कहीं से लगेगा ही नहीं कि इसको हम लोग फॉर्मूला पे ला सकते हैं। कोशिश करेंगे बहुत सारे, जैसे कि इसको एक्स से पावर जो 6 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यू कर सकते हैं, इसको 8 को भी हम लोग 2 का क्यू कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5x क्यू है इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम। और इससे आगे अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला पे क्या हुआ, फिर फॉर्मूला पे तो आया ही नहीं, तो आया नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाएंगे और उससे आगे इसको लेके घींच तीर के लेके जाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप लोग अगर देखेंगे 2 घंटा भी इस पे अगर इसको देखते रहेंगे सोचते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इसको फॉर्मूला पे आकर हम ले कैसे आ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाकर आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि जस्ट लाइक यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखिए क्या है, बीच में है 5x क्यू। अगर हम लोग इसको 6x क्यू माइनस x क्यू लिख देंगे तो कुछ भी आप लोगों का नहीं होगा, नहीं तो मेरा होगा, बल्कि हम लोगों का जो सवाल है उसका होगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लस 6x क्यू माइनस x क्यू लिखने के बाद अगर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये प्लस 5x क्यू निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो जैसे कि बहुपद जो दिया गया है वो भी हम लोगों का इधर उधर नहीं होगा, सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन था कि बच्चे बना ले, पास हो जाए, उसको नंबर अच्छा मिल जाए। अब जो क्वेश्चन होता है वो जो भी एग्जाम लेते हैं वो बस इतना ही देखते रहते हैं या फिर बच्चे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कि वहीं पर है। जैसे कि इससे पीछे जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन में 5 और 6, वो क्वेश्चन हलवा टाइप से था, जैसे कि फॉर्मूला पे बेस्ड था। डायरेक्ट आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अरे ये ऐसे ऐसे होगा, बस इसको फॉर्मूला पे करके उसका गुणनखंड डाल दिए। क्वेश्चन तो ये है कि इसमें बिना दिमाग लगाए हुए नहीं बनेगा, तो दिमाग लगाइएगा फिर ही बनेगा। अब एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक करने के बाद अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे लाते हैं। तो एक्स पावर 6 है तो यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर का क्यू लिखेंगे हम लोग, कोष्ट हटेगा तो ये एक्स पावर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से ये माइनस एक्स क्यू है, तो फिर यहाँ से इसको हम लोग बी का मान जो है हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ से बी का मान हम लोग ले लेते हैं -x, तो इसका क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो है प्लस 8 को हम लोग 2 का क्यू लिख देंगे, और यहाँ से ये प्लस में 6x, क्या है 6x क्यू है ना, तो 6x क्यू को अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ से माइनस होता है ना इसमें, तो -3 गुना, फिर क्या होता है -3 ABC होता है, तो -3 A का मान हम लोग एक्स स्क्वायर लिए हैं, गुना B का मान हम लोग x लिए हैं, और यहाँ से गुना C का मान हम लोग 2 लिए हैं। तो जब इसको सॉल्व कीजिए 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से ये माइनस और ये माइनस में है ना, तो x में यहाँ से माइनस x हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x क्यू जो है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब बस बस इसको क्या करना है आप लोगों को, तो फॉर्मूला पे लेकर इसका गुणनफल डाल देना है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी होता है ना, तो a प्लस बी का मान -x प्लस सी का मान 2, और उसके बाद फिर क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान जो है वो एक्स, ए का मान एक्स स्क्वायर है, और ए स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान माइनस में एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है प्लस सी, सी का मान जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है माइनस ए बी, तो ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर, गुना बी का मान क्या है माइनस में एक्स, फिर होता है माइनस बी सी, तो b का मान क्या है, तो माइनस में x है, गुना c का मान क्या है, तो 2 है। फिर होता है माइनस सी ए, सी का मान 2,
और गुना ए का मान जो है वो एक्स स्क्वायर है, माइनस नहीं एक्स स्क्वायर है। और यहाँ तक करने के बाद लास्ट में मदर को उससे बंद कर देना है। अब उसके बाद यहाँ तक बस सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स। देखिए ये माइनस और ये प्लस मिल के क्या हो जाएगा, मिल के हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से एक्स और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करने पर एक्स क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। और सॉरी, आप लोगों को छोटी छोटी कोष्ठी देना है, ठीक है। और इसका आंसर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको ठीक से अगर लिखना चाहते हैं एक बार आंसर देख लेते हैं हम। आंसर ऐसे ही रहेगा तो ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे नहीं है तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाला जो है ना उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे ही हो जाएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स पावर 4 प्लस, सॉरी सॉल्व नहीं कर रहे, इसको ठीक से लिख रहे हैं, सॉरी सबसे पहले क्यू, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, देखिए यहाँ से ये एक्स क्यू है तो इसको लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस 2x, फिर लिखेंगे सॉरी 2x स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर, फिर है प्लस 2x और फिर हम लोग लिखेंगे प्लस में 4। और इसको आंसर यहाँ पर मत दीजिएगा, यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर निकल के तैयार है। अब आंसर मिलाते हैं, शायद हम लोग ठीक लिखे हो, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर घटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए माइनस में 2x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर है, तो ये आपस में घट जाएगा। तो जब घटेगा स्क्वायर वाला दोनों टर्म है तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो दो में से 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटा देंगे तो यहाँ से माइनस में निकल के आ जाएगा आप लोगों को एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद बाकी का जो बचा वो लिख दीजिएगा, प्लस में 2x और प्लस में 4, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कि उसमें से इसको घटा दी, घटेगा तो घटा देना, सॉल्व कर रहे हैं तो जो कटता है काट देते हैं, ऐसे ऐसे किसी में हम लोगों को सॉल्व नहीं हुआ, कोई कटा जुटा नहीं तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए, पर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका आंसर इतना ही होगा, आप लोगों का आंसर भी मिल चुका है। 3 क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को जो भी बताया वो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना किए थे, 7 तक किए थे, तो 8 से करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।